हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बिग बैंग के बारे में, जहाँ से यूनिवर्स के शुरू होने की मान्यता है। उससे पहले ये मानते हैं कि ना तो समय था, ना स्थान था, स्पेस और मैटर, ये सारी चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं था। तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक गर्म घने बिंदु या सिंगुलैरिटी के रूप में समाया हुआ था। मतलब इट वाज जस्ट अ डॉट। ये एक शून्य था, नथिंगनेस की स्थिति थी, जहाँ से मतलब फिजिक्स का कोई रूल जो है यहाँ पर लागू नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं है। बट यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि ये एक चक्रीय ब्रह्मांड का हिस्सा हो सकता है, कि ये हमेशा से ऐसा ही था। प्रमुख सिद्धांत इसमें जो है सिंगुलैरिटी की होती है, जो सिंगुलैरिटी में साइंटिस्ट कहते हैं कि सब कुछ एक बिंदु में केंद्रित था। देयर वाज नो टाइम, समय का अभाव था। क्योंकि समय की शुरुआत ही बिग बैंग के साथ है, तो पहले शब्द का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर साइक्लिकल मॉडल है। साइक्लिकल मॉडल में जो है चक्रीय ब्रह्मांड के बारे में माना जाता है कि कुछ सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड जो है हमेशा से रहा है, बट इट्स वेरी डायनेमिक। हमेशा कभी एक्सपैंड करता है और कभी सिकुड़ता है। फिर कॉन्ट्रैक्शन और बिग क्रंच, ये प्रक्रिया जो है वो अनंत है और इसके बीच में कोई गैप नहीं है। इसमें कोई पहले या बाद में की बात नहीं है। एक और थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी, जिसमें ये मानते हैं वैज्ञानिक कि दो ब्रह्मांडों के टकराने से हमारा ब्रह्मांड में, मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ब्रह्मांड पहले से ही कोएग्जिस्ट कर रहे थे। अब भौतिकी के अनुसार देखते हैं, फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था। ये अभी तक जो है ये एक अनसुलझा हुआ रहस्य है, क्योंकि हमारे पास जो भौतिक विज्ञान है वो बिग बैंग के बाद से शुरू करते हैं। तो एक एजम्पशंस तो हमें पहले ही मान लेना पड़ता है कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, या ये हमेशा से ऐसा ही होता आया है। चक्रीय ब्रह्मांड है जो बनता है, बिगड़ता है, सिकुड़ता है और फैलता है। ये वो अवस्था थी जहाँ पे कोई लॉजिक हम इसके पहले नहीं लगा सकते, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का हमें एज पता है। 13.8 अरब ईयर्स बोलते हैं, 13.8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, जो बिग बैंग नामक घटना से तेजी से विस्तारित हुई थी। फैला था बहुत तेजी से ये। फिर ब्रह्मांड जो है वो ठंडा हुआ और उससे ऊर्जा जो है वो सब एटॉमिक एनर्जी में डेवलप हुई, उप परमाणु कणों में परिवर्तित हुई, जिसने बाद में हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण किया। तो यहाँ से जो है पहला तत्वों का निर्माण शुरू होता है। हाइड्रोजन एक तत्व है, एलिमेंट है, हीलियम एक एलिमेंट है। गुरुत्वाकर्षण जो है वो शुरू हुआ बाद में इस पदार्थ को व्यवस्थित करके। सो ग्रेविटी वाज एग्जिस्टिंग, ग्रेविटी पहले से थी। तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ ग्रेविटी के आधार पे। तो इसमें प्रमुख सिद्धांत जो है अभी तक सबसे ज्यादा मान्य जो है वो बिग बैंग थ्योरी ही है, जो ये प्रस्तावित करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है एक सघन गर्म विलक्षणता से हुई, एक यूनिकनेस से हुई, सिंगुलैरिटी से हुई, और अब तक इसका विस्तार होता आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है कि यूनिवर्स जो है वो लगातार फैल रहा है। एक बिग बैंग के बाद 1 सेकेंड के अंश के भीतर अंतरिक्ष के अत्यंत तीव्र विस्तार की बात होती है इसमें। और इसकी आयु जो है हम जानते हैं 13.8 अरब साल पुराना है ये। 4.6 सामान्य पदार्थ यहाँ पे माने जाते हैं। 23% जो है डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है 75%। तो इस तरह से मैटर का निर्माण होता है, डार्क एनर्जी बनती है, और 4.6% जो है वो सामान्य एलिमेंट है। अब ये कुछ ही सेकेंड में बना हुआ है, और फिर क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन गए। इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि उससे जो है पहले सब एटॉमिक पार्ट्स बने, उसके जिसमें न्यूक्लियर पार्ट बने, प्रोटॉन बने, फिर न्यूट्रॉन बने। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या होता है, एटम्स बनते हैं। तो इतने वर्षों के बाद ब्रह्मांड का ठंडा होना, काफ़ी लंबा समय लगा होगा जिससे परमाणु बन सके और जिससे ये प्रकाश के लिए पारदर्शी हो गया। तो बिग बैंग के प्रमाण जो है वो हमें मिलते हैं, जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो है CMB 1991 में इसका पता चला था कि ये ब्रह्मांड की प्रारंभिक गर्म और घनी अवस्था से बचा हुआ विकिरण है, जो कि अभी भी मौजूद है। आकाश गंगाओं का विस्तार जो है उसका भी एविडेंस मिलता है एडविन हबल के इस अवलोकन से कि आकाश गंगाएं जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मतलब ब्रह्मांड के विस्तार की पुष्टि होती है। तत्वों की प्रचुरता जो है उनका कैसे कैसे निर्माण हुआ है, जैसे हाइड्रोजन का और हीलियम का,
उनकी उच्च प्रचुरता जो है, जो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है और हीलियम उसके बाद आता है, तो इस तरह से लगता है कि ये पहले बना होगा। एविडेंस मिलता है हमें। प्रारंभिक गर्म ब्रह्मांड में नाभिकीय संश्लेषण के लिए जो गणनाएं की गई है उससे जो हाइड्रोजन और हीलियम का अमाउंट है वो मेल खाता है। इस तरह से एक और बात है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है गैस के बादल धीरे धीरे सिकुड़ते गए और इसके बाद जो है स्टार्स बने, तारे बने और आकाश गंगाएं बनी, गैलेक्सीज बनी। पहला तारा जो है उसके निर्माण का भी हमारे पास उसकी एजिंग का एविडेंस है। तो 500 मिलियन वर्ष पहले जो है तारे बनने शुरू हुए। बिग बैंग के बाद अगर हम देखते 15 करोड़ वर्षों तक जो है एक ऐसा काल चला है जिसमें बहुत कम गतिविधियां हुई हैं, बस निरंतर एक्सपेंशन हुई है। और इसका एविडेंस है ब्रह्मांड का विस्तार जो है वो धीमा नहीं हो रहा है, बल्कि वास्तव में इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो रही है। और वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे सर्वमान्य और विश्वसनीय सिद्धांत यही हो सकता है, क्योंकि इसके एविडेंस हमारे पास हैं। जो एब्यूंडेंस है, जो मात्रा है, वो सबसे ज़्यादा हल्के एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा है और इसकी खोज जो है 1961 में हो चुकी थी। तो CMB जो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो है बिग बैंग के बाद की बची हुई एनर्जी वो अंतरिक्ष में समान रूप से फैली हुई है और इसका एविडेंस है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है हल्की चीज़ें हैं, हल्के एलिमेंट्स हैं और इनकी मात्रा ज़्यादा है। सोर्स ऑफ एविडेंस जो है वो हमारे पास टेलीस्कोप हैं, उपग्रह हैं, नासा के कोब, WMAP और प्लैंक सैटेलाइट्स जो हैं वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की तस्वीरें लेते हैं और इसका स्टडी करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST जो है वो प्रारंभिक गैलेक्सीज को देखने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, जो ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था को समझने में मदद करता है। इसके अलावा जो है पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जो CERN बोलते हैं इसको, CERN, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो है LHC जैसी मशीनें हैं जो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पैदा करती हैं, वो प्रारंभिक ब्रह्मांड की परिस्थितियों को दोहराने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि बिग बैंग का सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे तार्किक और प्रयोगात्मक रूप से समर्थित वैज्ञानिक विवरण है और इसको हम मानते हैं। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें, जो रिलीजियस जो बिलीव्स हैं उसकी बात करें, तो ईसाई और इस्लाम दोनों पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड को एक सर्वशक्तिमान ईश्वर, सृष्टि की सुनियोजित रचना के रूप में वर्णित किया गया। इसकी उत्पत्ति जो है यहाँ भी शून्यता से होती है, क्रिएशियो एक्स निहिलो बोलते हैं इसको, जो पूर्व मौजूद पदार्थ जो है कोई भी नहीं था। हालांकि इसमें अब्राहम का जिक्र होता है, फिर भी सृष्टि की समय रेखा जो है स्वर्गदूतों का स्वरूप और मानवता के पतन के संबंध में बहुत ही विशिष्ट, यूनिक और अनूठे तत्व जो है वो उसमें डाले गए हैं। ईसाई पौराणिक कथा को अगर हम देखते हैं तो इसमें बाइबल में क्या कहा गया है कि सृष्टि की रचना जो है वो 6 शाब्दिक 24 घंटे के दिनों में किया गया था, जिसके बाद एक विश्राम दिवस आता है। सब ईश्वर बोलकर सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकाश से शुरुआत करते हैं, फिर जल को अलग करते हैं, भूमि का निर्माण करते हैं और सूर्य, चंद्रमा और तारों को बनाते हैं। कई आधुनिक धर्मशास्त्री जो हैं इसकी प्रतीकात्मक व्याख्या करते हैं, हालांकि वो व्याख्या भी बिग बैंग थ्योरी से मिलती है। जबकि युवा पृथ्वी सृजनवादी जो पृथ्वी की शाब्दिक 6000 वर्ष पुरानी उत्पत्ति का ही दृष्टिकोण रखते हैं। अगर हम इस्लामिक जो मान्यताएं हैं पौराणिक उसकी बात करते हैं, तो कुरान में भी ये कहा गया है कि आकाश और पृथ्वी की रचना जो है वो 6 दिन में हुई थी और उसके लिए वो शब्द यूज करते हैं यौम। लेकिन कई विद्वान इस शब्द की व्याख्या जो है लंबी अवधियों और कालखंडों के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे मेन टॉपिक ये है कि आकाश और पृथ्वी कभी एक संयुक्त इकाई हुआ करते थे, सृष्टि की सिंगुलैरिटी की तरह, और बाद में दोनों अलग अलग हो जाते हैं और इसकी तुलना भी अक्सर बिग बैंग से की जाती है। कुरान में अगर देखें तो ब्रह्मांड के विस्तार का भी उल्लेख है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड को एक शाश्वत, चक्रीय और विशाल रचना के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर एक मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट है, एक बहु ब्रह्मांड जो अरबों वर्षों में, कल्प शब्द प्रयोग करते हैं यहाँ पे, निरंतर निर्मित, संरक्षित और नष्ट होता रहता है। सर्वोच्च चेतना जो ब्रह्मा को माना जाता है, ब्रह्म से उत्पन्न इस सृष्टि प्रक्रिया में भगवान विष्णु जो है वो प्रोटेक्टर का काम करते हैं, संरक्षक का, और ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और शिव संहारक का काम करते हैं। और ब्रह्मांड विष्णु की श्वास या हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होता है
ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख पहलू जो है हिंदू धर्म के हिसाब से कल्प चक्र है। ब्रह्मांड सृष्टि और प्रलय एक अंतहीन चक्र से गुजरता है और एक ब्रह्मा का दिन जो है वो 432 अरब वर्षों तक चलता है, जिसके बाद उतनी ही अवधि की ब्रह्मा की रात आती है। तो इस तरह से अलग अलग धार्मिक मान्यताओं में जो है अलग अलग तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात की गई है। और इसमें जितनी भी थ्योरीज हैं, जो भी सिद्धांत हैं, उसमें बिग बैंग थ्योरी जो है वो सबसे ज़्यादा मानक है और उसी के हिसाब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या जो है वो वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।